साथियों नमस्कार। स्टडी वेब एजुकेशन पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं सत्यनारायण टेलर। आज इस आर्टिकल पर अपन चर्चा करेंगे जो करंट है, वैश्विक ईंधन की कीमतें क्यों बढ़ रही है तथा भारत इससे कैसे प्रभावित हो रहा है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इस स्टडी वेब पर मैं सत्यनारायण टेलर आपको एक्सप्लेन द वाई ग्लोबल फ्यूल प्राइस आर अप एंड हाउ टू इंडिया इज इम्पैक्टेड, यानी फ्यूल प्राइसेस ऑल द टाइम्स हाई एंड व्हाट्स द कॉजिंग द स्ट्रगल, हाउ टू प्राइस टू कैलकुलेटेड, यानी प्राइस का निर्धारण कैसे किया जा रहा है उसका भी अपन अध्ययन करेंगे। इसमें चर्चा इस आर्टिकल की, और इसे चलते हैं, शुरू करते हैं। आइए इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल जो है, दोनों आर्टिकलों के बारे में चर्चा करते हैं। तेल उत्पादक देशों के लिए वैश्विक ईंधन की कीमतें क्यों बढ़ रही है, इसमें प्राइस क्यों बढ़ रही है, भारत सरकार कैसे प्रभावित हो रही है, कच्चे तेल की ऊंची कीमतों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में क्या योगदान है जो 2021 की पूरे भारत में नियमित रूप से नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहा है। वैश्विक रिकवरी मजबूत हो रही है। कच्चे तेल की कीमतें 2018 के बाद से उच्चतम स्तर के करीब चली गई है, जबकि प्राकृतिक गैस और कोयले की कीमतें तीव्र गति से ऊर्जा की कमी के बीच रिकॉर्ड स्तर को छू रही है। ईंधन की कीमतों में वृद्धि क्यों हो रही है, इसका मूल कारण क्या है। ब्रेंट क्रूड की कीमतें इस सप्ताह की शुरुआत में $85 प्रति बैरल के निशान को तोड़कर 2018 के बाद से अपने उच्च स्तंभ को पार कर गई है। इसका कारण है वैश्विक मांग में तेजी से वृद्धि का होना, क्योंकि विश्व की अर्थव्यवस्था में महामारी कोरोना या कोविड-19 का जो संकट आया है उससे उभरने को जा रही है। प्रमुख तेल उत्पादक देशों ने वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से वृद्धि के बावजूद कच्चे तेल की आपूर्ति को धीरे धीरे बढ़ाने या वृद्धि करने का उत्पादन कार्यक्रम में रखा गया था। एक वर्ष के पहले $42.5 प्रति बैरल के मुकाबले ब्रेंट क्रूड की कीमतें करीब दुगुनी हो चुकी है, उसके निशान को पार कर चुकी है। अपने नवीनतम दौर में बैठकों के तेल उत्पादक देशों में ओपेक समूह जो है बना हुआ है, उसमें कीमतें तेजी से बढ़ रही है। वह नवंबर में कच्चे तेल की आपूर्ति केवल 4 लाख बैरल प्रति दिन की वृद्धि की गई। शीर्ष तेल उत्पादक देशों में सऊदी अरब, रूस, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत का उत्पादन नवंबर में वृद्धि के बाद उत्पादन के संदर्भ स्तर से लगभग 14% कम हो गया। ओपेक प्लस समूह देशों ने 2020 में कोविड-19 की वैश्विक यात्रा प्रतिबंधों के जवाब में 2020 में आपूर्ति में तेजी से कटौती कर दी गई और इसमें सभी लोगों ने सहमति व्यक्त की। लेकिन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए संगठन धीमा रहा और मांग में सुधार धीरे धीरे हुआ, तो तेल उत्पादक देशक और ओपेक प्लस समूह ने भारत और अन्य तेल उत्पादकों को आयात करने वाले देशों ने भी ओपेक प्लस से समूह से तेल आपूर्ति तेजी से बढ़ाने का आह्वान किया गया। ये तर्क देते हुए कि कच्चे तेल की ऊंची कीमतें वैश्विक अर्थव्यवस्था की वसूली से कमजोर कर सकती है। क्रूड ऑयल के कच्चे तेल के लिए रिपोर्टर के अनुसार SP ग्लोब प्लेंट्स के अनुसार एशिया में प्राकृतिक गैस की डिलीवरी नवंबर में डिलीवरी के लिए $56.30 प्रति MMBTU मैट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट के सर्वाधिक उच्च स्तर पर पहुंच गई थी और उस निशान को पार कर गई थी। लेकिन अमेरिका में आपूर्ति पक्ष के मुद्दों सहित तूफान ईडा जो वहां आया था संकट, उसके कारण व्यवधान हुआ और यूरोप में बढ़ती हुई मांग के बीच रूस से अपेक्षित प्राकृतिक गैस की आपूर्ति सदियों से प्राकृतिक गैस की कमी की संभावना को और बढ़ा दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोयले की कीमतें भी संकट के उच्चतम स्तर से पहुंच चुकी थी, कारण चीन के कोयले की कमी का सामना करना पड़ रहा था, जिसके कारण संपूर्ण चीन के कारखानों को बिजली की कमी का सामना करना पड़ रहा है। वैश्विक मांग में उम्मीद से अधिक ज़्यादा तेजी से इंडोनेशिया कोयले की कीमतें मार्च के लगभग $60 प्रति टन से बढ़ाकर अक्टूबर में लगभग $200 प्रति टन कर दी गई थी, यानी तिगुने के रूप में या 4 गुने के रूप में बढ़ोतरी कर दी गई थी। भारत सरकार पर इसका क्या असर हुआ या भारत देश पर इस पर क्या असर आया। इम्पैक्ट ऑफ इंडिया। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों का योगदान जो आज भी हमारे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, जो 2021 में देश भर में नियमित रूप से रिकॉर्ड को
उच्चतम स्तर तक पहुंच गया है। राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल की कीमतें पिछले 3 हफ्तों से यानी निरंतर 4 रुपये 65 पैसे प्रति लीटर की से बढ़ोतरी करते हुए 105 रुपये 84 प्रति लीटर हो गई है और कीमतों में निरंतर वृद्धि जारी है। जबकि कीमतें इसी अवधि में डीजल की भी कीमतों में 5.75 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 94.60 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इसमें भी निरंतर वृद्धि जारी है, जो भारत सरकार के अंतर्गत दिनों दिन पैसों में वृद्धि होती जा रही है। भारत में महामारी कोविड-19 के संबंधित भी प्रतिबंधों के बाद डीजल की तुलना में पेट्रोल की खपत में तेजी से सुधार हुआ और सितंबर में पेट्रोल की खपत एक साल पहले की तुलना से 9% अधिक हो गई थी। इसी कारण से हम इस बात पर भी चर्चा कर रहे हैं कि डीजल की खपत 2020 में 6.5% से कम है। भारत में पेट्रोलियम उत्पाद की खपत डीजल की हिस्सेदारी लगभग 38% है। ये उद्योगों और कृषि में उपयोग किए जाने वाला प्रमुख ईंधन है, जिसको भारत में इसको किया जाता है। संस्था हमारी जो है S&P ग्लोबल प्लांटेशन एंड एनालिटिक्स की एक रिपोर्ट प्रदर्शित हुई है। उस रिपोर्ट में उसका उल्लेख किया गया, विश्लेषण किया गया है कि भारत में डीजल की मांग अगले कुछ महीनों में और बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि आगामी तिमाही सीजन आर्थिक सुधार से तेजी से लाना डीजल की खपत को बढ़ावा देना निर्धारित करता है। इसलिए हो सकता है इसमें और वृद्धि हो सकती है। हालांकि प्लांटेशन एंड एनालिटिक्स का भविष्यवाणी की गई थी कि भारत में कच्चा तेल जो है कुल मांग 2022 में महामारी के पहले के स्तर को पार कर गया है या कर जाएगा। उच्चतम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैसों की कीमतों में भी वृद्धि दिनों दिन प्रतिदिन होती जा रही है। घरेलू रूप से उत्पादित प्राकृतिक गैस की कीमतों में वृद्धि हुई है, जो 9,000 रुपये घरेलू सिलेंडर 900 रुपये प्रति सिलेंडर प्राप्त हो रहा है। पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ में PPAC ने नामांकन व्यवस्था के तहत राज्य के स्वामित्व वाली ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी जो है, उसने इंडिया द्वारा उत्पादित प्राकृतिक गैस की कीमतें पिछले 6 महीने की अवधि में $1.79 प्रति MMBTU से $2.9 प्रति MMBTU निर्धारित कर दी गई थी। PPAC ने पिछले 6 महीने में अवधि में अल्ट्रा डीप वाटर से निकाली गई गैस जो है और वह उच्च दाब और उच्च तापमान खोजों से 3.62 प्रति $MMBTU के लिए एवं 6.13 प्रति $, जो है MMBTU की अधिकतम कीमत को और बढ़ावा दे रही है। गैस कीमतों में भी वृद्धि निरंतर जारी है। उसका कारण है परिवहन ईंधन के रूप में उपयोग में लाने वाली संपीड़ित प्राकृतिक गैस को भी, CLG को भी, और खाना पकाने वाली ईंधन को भी उपयोग में लाने वाली पाइपलाइट प्राकृतिक गैस PNG दोनों की कीमतों के ऊपर और दबाव डाला जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली में CNG का भी परिवर्तन हो गया है और इसके महीने कुल में 4.56 रुपये प्रति किलोग्राम से 2 बार बढ़ाकर 49.80 रुपये प्रति किलो कर दी गई है। PNG की कीमत जो है 4.20 रुपये प्रति SPMC थी, उनका मानक बढ़कर वह 35.11 प्रति यानी SCM हो गई है। इस तरह कोयले की उच्च अंतर्राष्ट्रीय स्तर कीमतों को आयातित कोयले का उपयोग करने वाले थर्मल प्लांटों को भी मजबूर करके भारत के थर्मल प्लांटों में कोयले की कमी को और बढ़ावा दिया है, जो बिजली की आपूर्ति बंद करने के लिए खरीदारों को कोयले की उच्च कीमत को पारित कर सके और उच्चतम कीमत प्रदान की जाए। कई कोयलों से चलने वाले थर्मल पावर प्लांट कम कोयले के स्टॉक से पंजाब, राजस्थान सहित कई राज्यों में बिजली की कटौती कर दी गई है और राज्यों को बिजली के पावर एक्सचेंज पर सामान्यतः कीमतों से काफ़ी ऊपर बिजली खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उपरोक्त बिजली संकट को दूर करने के लिए अभी भी ऊंची कीमत देकर बिजली को प्राप्त किया जा रहा है। भारतीय ईंधन तथा पेट्रोल की कीमतें डीजल की कीमतें निरंतर वृद्धि हो रही जा रही है। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। धन्यवाद।